हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शेयर बाज़ार में पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो बात शुरू करने के पहले मैं एक अच्छा सा पेन ले लेता हूँ जो मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे ज़रूरी बात। तो पहला पॉइंट है सबसे ज़रूरी बात का शेयर बाज़ार, और उसके बाद उसमें पैसा, और एक अगला प्रश्न है कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए आगे आते हैं। इसमें मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, धैर्य। देखिए, अगर धैर्य है तो अपन आगे बात करें शेयर बाजार की, अन्यथा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास धैर्य है, तो चलिए करते हैं काम की बात। शेयर बाजार में पैसा कैसे कमा सकते हैं इस सीरीज में। अगर आपके पास पैसा नहीं है, मान के चलिए अगर आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं है, पैसा बन जाएगा। परंतु अगर धैर्य नहीं है तो बना बनाया पैसा भी चला जाएगा। इसलिए आपके पास धैर्य का होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। धैर्य की जरूरत क्यों है? आप बोलेंगे सर धैर्य की क्या जरूरत है, जब हमारे पास पैसा तो लगाएंगे कमाएंगे। नहीं, आप ये मान के चलिए मार्केट कैसे चलता है। आप अगर मार्केट के बारे में जानते हैं तो मार्केट की चाल ऐसे ऐसे ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, और कभी का जानी कैसे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो धैर्य की जरूरत इसलिए है, अगर आपने इस पॉइंट में एंट्री किया है, ठीक है ना, तो आपने देखा यहाँ पर मान के चलिए शेयर का रेट है 100 रुपये, करेक्ट। अब वो गिर के आ गया 90 रुपये में, ठीक है ना। फिर पता चला यहाँ 95। अब आपने तो खरीदा 100 रुपये, 100 आ ही नहीं रहा। आप बोले अरे मैं तो मेरा तो नुकसान हो रहा है। नहीं, आप धैर्य रखिए। ये जो पीरियड है आपका, ये धैर्य पीरियड कहा जाता है। ये जो बीच का पीरियड, दिस इज कॉल्ड धैर्य पीरियड। मतलब आप जब मार्केट गिरता है तो आप धैर्य रखेंगे तो आपका 100 का ये 200 रुपये आपको यहाँ बना के देगा। और फिर आप देखिए उसके बाद फिर आपको ये, आपने ये देखिए आपको एक चांस दिया, उसके बाद फिर ये आपका पीरियड कौन सा शुरू हो गया, फिर ये आपका पीरियड शुरू हो गया धैर्य पीरियड। ठीक है ना। मतलब आपको, और फिर उसके बाद मार्केट तो बढ़ता है, फिर आगे बढ़ेगा। तो आप ये मान के, फिर हो सकता है आपको 200 250 यहाँ दे दे, कुछ भी हो सकता है। मैं एक रफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको फाइनल मत मानिए। एक रफ, एक समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि धैर्य की जरूरत क्यों है। धैर्य की जरूरत इसलिए है कि मार्केट हमेशा हमेशा चढ़ता नहीं है, गिरता भी है, और जिसके पास धैर्य है पैसा वही कमाता है। आगे चलते हैं। अब आप बात करते हैं कि सर धैर्य के बारे में, कि धैर्य इंसान में कैसे ला सकते हैं। मान के चलिए आपने देखा होगा मार्केट में खबर आती है कि हजारों लाखों करोड़ डूब गए। अब ये डूब गए, किसके डूब गए? सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी, किसके डूब गए? ये उसके डूब गए जिसके पास धैर्य नहीं है। और आपने देखा होगा कि किसी ने कमा लिया है, किसी का डूब गया और किसी ने कमा लिया। तो कमाया किसने? जिसके पास धैर्य नहीं था उसका डूबा, और जिसके पास धैर्य था उसने कमा लिया। इसमें और कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत साधारण चीज़ है, बहुत सरल चीज़ है। पर इसको मैं इतनी सरलता से समझा रहा हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो गलती ना करें, पहले धैर्य रखने की प्रैक्टिस कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे सर धैर्य की प्रैक्टिस कैसे होती है। देखिए, मैं ये जो टॉपिक आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेशेंस। पेशेंस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में पेशेंस बोलते हैं, हिंदी में धैर्य बोलते हैं। अब इसको रखने के लिए सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो कैसे होना पड़ेगा? मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है कि जब भी आप कोई शेयर बाय करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा। अब आगे बात करता हूँ कि दिमाग कैसे मजबूत होगा। इसका धैर्य से कनेक्शन है। तो धैर्य से कनेक्शन है तो सबसे पहले दिमाग मजबूत कैसे होगा? दिमाग मजबूत होगा जब उसमें किसी तरह का कोई चिंता का फैक्टर नहीं रहेगा। साहब आपको कोई चिंता ही नहीं है, आपने पैसा लगाया, मुझे कोई चिंता नहीं, दिमाग आपका स्ट्रांग रहेगा। अब प्रश्न ये है कि चिंता क्यों नहीं होगी? भाई आपका पैसा लगा है तो आपको चिंता क्यों नहीं होगी? चिंता क्यों नहीं होगी? किसी का पैसा लगा है तो चिंता तो होगी। पर अगर आपका वो पैसा लगा है जो आपके पास एक्स्ट्रा है, करेक्ट, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आपने लगाया हुआ है जो आपके डेली यूज में नहीं है तो आपको चिंता नहीं होगी। तो चिंता नहीं होगी तो दिमाग स्ट्रांग होगा और आप मार्केट के फ्लक्चुएशन से प्रभावित नहीं होंगे। यहीं से धैर्य
का निर्माण होगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगर मार्केट में पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको सबसे पहले यह सीखना पड़ेगा कि कौन सा पैसा लगाना है। पैसा वही लगाना है जो आपके लिए बचत का पैसा हो, आपको डेली यूज में न आता हो, और अगर आप 4-5 साल लगा रह जाए तो आपको किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि मैं अपनी भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ कि यू हैव टू यूज एक्स्ट्रा मनी। गॉट इट? एक्स्ट्रा मनी मीन्स व्हाट? एक्स्ट्रा मनी मीन्स द मनी दैट इज नॉट इन योर डेली यूज, जो आपके डेली यूज में नहीं है, उस मनी को आप लगाइए। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि सबसे पहला मैटर ये होता है कि कई बार क्या होता है, आपने लगाया मार्केट 10 रुपये में, ठीक है, आपने 10 रुपये में यहाँ खरीदा, मार्केट बढ़ गया, अब यहाँ आ गया 15 रुपये, ठीक है, अब उसके बाद मार्केट गिर गया, ठीक है, तो अब फिर उसके बाद फिर आ गया 15 रुपये। अब देखिए आपने मार्केट एक बार 15 देखा, फिर आपके पास यहाँ आ गया 9 रुपये में, तो आपको लगेगा अरे यार 15 गया था बेच देता, फिर आपने देखा 9, अरे 15 में बेच देता, उसके बाद फिर 15, तो आप क्या करेंगे, यहाँ एग्जिट होने की कोशिश करेंगे, इस पॉइंट पर निकलेंगे, जबकि पता चला मार्केट वहां से 20 हो गया, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर पता चला मार्केट 25 हो गया। तो जब किसी अच्छे स्टॉक में आप पैसा लगाएंगे, तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए धैर्य है, पेशेंस है, तो आप अच्छा पैसा कमाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेशेंस या धैर्य को और क्या बोलते हैं? पेशेंस और धैर्य का दूसरा नाम है, साधारण अक्षरों में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। धैर्य को और क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने हम आगे चलते हैं। आपने हमेशा सुना होगा बहुत से जो शेयर मार्केट में जिन्होंने अच्छा पैसा बनाया है, बढ़िया पैसा, तो आपने सुना होगा अच्छा पैसा किसका बना है? अच्छा पैसा हमेशा बना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का। करेक्ट। तो इस बात से एक बात क्लियर होती है कि आपको धैर्य रखना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। और दूसरी बात है अच्छा स्टॉक चुनना है। अच्छा स्टॉक चुनना है, कौन सा स्टॉक चुनना है, इस संबंध में मैं जल्दी ही कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके काम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, धैर्य के अलावा एक्स्ट्रा आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक गुड स्टॉक का ध्यान रखना। स्टॉक में आपको किसको चुनने की कोशिश करना है? स्टॉक में आपको चुनने की कोशिश करना है लॉन्ग टर्म के लिए। मेरी सलाह है लार्ज कैप। अब लार्ज कैप में आप बोलेंगे सर लार्ज कैप में किसको चुने? लार्ज कैप का मतलब होता है आप निफ्टी 50 में जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा है, उस तरह की कंपनी को आप अपने हिसाब से छांट लीजिए या शॉर्ट कर लीजिए। ठीक है ना। कौन सी कंपनी को छांटना है? निफ्टी 50 में जो कंपनी लिस्टेड है उनको। तो उसमें कितनी कंपनी है निफ्टी 50 में? टोटल 50 कंपनी रहती है। 50 कंपनी में आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें आप बैंक सेक्टर को लीजिए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बड़े बड़ी जायंट कंपनीज जो हैं, जायंट कंपनीज होती उनको लीजिए। इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो का निर्माण करिए। पोर्टफोलियो का निर्माण के ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 10 कंपनीज बहुत होती हैं। और अपनी क्षमता के अनुसार आपकी जो एक्स्ट्रा वेल्थ, आप समझिएगा जो एक्स्ट्रा मनी है उसको, इसको 10 के हिसाब से आप उसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना। और मान के चलिए आपके पास 1 लाख है, तो आप 10-10 हज़ार, 10-10 हज़ार, 10-10 हज़ार करके इस तरह से इंटू 10 इज इक्वल टू 1 लाख आप अपना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करते समय आपको लॉन्ग टर्म का ध्यान रखना है। अब एंट्री कब लेना है? एंट्री कब लेना है? एंट्री लेने के लिए सबसे अच्छा समय होता है जब बाजार गिरा हो। जब बाजार गिरा हो उस समय आप एंट्री लीजिए। अब मान के चलिए बाजार गिरा, आप एंट्री लीजिए, आपके पास और पैसा है, तो आपको फिर कब इंतज़ार करना है? बाजार के गिरने का इंतज़ार करना है। करेक्ट।
और तब उसमें आप मान के चलिए कहीं आपने 10,000 का लिया, आपका 5,000 और आ गए, उसमें आप 5,000 ऐड करिए, लेकिन कब? जब बाजार गिरा होगा तो क्या हो गया? 15,000। तो इसका जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न आपको बहुत ही अच्छा, बेस्ट रिटर्न आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, एक अपने हिसाब से समझाई हैं, और आगे मैं और भी बहुत अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। काफ़ी समय हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, धैर्य का ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।